नमस्कार। तो कैसे आप? और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अगला मैच होने वाला है वियतनाम के अगेंस्ट, जिसमें कि एक मैच कैंसिल हो चुका है जो लेबनान वाला है, क्योंकि वो टीम जो है विड्रॉ कर चुकी है। तो अभी हमारा एक ही मैच है 12 तारीख को, तो एक फ्रेंडली हम खेलने वाले हैं। ये थोड़ी सी बुरी बात है कि हमको 2 फ्रेंडली का जो हम सोच रहे थे वो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी वियतनाम एक अच्छी टीम है, तो उनके अगेंस्ट हम कितना अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार उन्होंने हमको 3-0 से हराया था। तो अभी हम कितना बदलाव मतलब हमारी टीम में हुआ है, या क्या जो नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं इनसे कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो फाइनल स्क्वाड निकला है 23 प्लेयर्स का, काफ़ी फैंस हैं, उन्होंने नाराज़गी जताई है, और मतलब सबने ही नाराज़गी जताई होगी, क्योंकि जिस तरीके का प्लेयर सिलेक्शन जो प्रोबेबल स्क्वाड भी था उसमें भी हमको वो चीज़ सेम चीज़ देखने को मिली थी। तो अभी देखिए, एक शब्द में क्लियरली कहूँ तो इंडिया टीम अभी करंटली विदाउट स्ट्राइकर चल रही है। स्ट्राइकर है ही नहीं, तो गोल मारेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका आंसर एक इंसान दे सकता है, वो है मनोलो मार्केस, क्योंकि उन्होंने अभी जो है प्लेयर्स लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स भी लिए हैं, और कुछ इन फॉर्म प्लेयर्स जो थे जो आईएसएल में खेल रहे हैं, मे बी वो यंग प्लेयर्स है, अभी अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से उनको नहीं लिया, जो भी है। लेकिन कुछ आउट ऑफ फॉर्म मतलब उतना अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, ऐसे प्लेयर्स को भी लिया गया है। तो अभी ये इसका आंसर तो मनोलो ही जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं उन प्लेयर्स की बात करना चाहूँगा, या थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो मैं डिफेंस और गोलकीपर की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए गोलकीपर तो एज यूजुअल वही सेम प्लेयर्स है जो हमेशा होते हैं। और रही बात डिफेंडर्स की, तो डिफेंस में भाई एक सिंपल सा फंडा है इंडियन फुटबॉल का, जब तक हम थकते नहीं है तब तक हम बहुत अच्छा करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने एशियन कप में भी देखा था। जब तक हम है ठीक है, और जैसे हम थकना चालू करते तो हम फिर जो है मस्ती में आ जाते हैं, और फिर हम बहुत गंदी गंदी मिस्टेक्स भी करते हैं। तो डिफेंस का ऐसा है कि हम कर जाते हैं, और सबसे लास्ट तो है कि आप बस पार्क कर ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आगे मिडफील्ड और आगे जो फॉरवर्ड लाइन है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, अगर हम गोल ही नहीं मारेंगे तो चांस ही नहीं जीतने का, क्योंकि आप गोल नहीं खाते ठीक है तो मैच ड्रॉ पे रुक जाएगा, लेकिन गोल मारेंगे ही नहीं तो जीत ही नहीं सकते ना। ये एक सिंपल सा सीन है। इसलिए मैं अभी हमारे पास मिड में क्या ऑप्शंस हैं और फॉरवर्ड लाइन में क्या ऑप्शंस है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले डिफेंसिव मिड की बात करते हैं, तो प्रॉपरली अभी 2 प्लेयर्स हमारे पास हैं, एक तो जिक्सन और अपुया, और सुरेश भी जो है डिफेंसिव मिड खेल लेते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा में रख लेते हैं। लेकिन मेनली देखा जाए तो जिक्सन और अपुया का एज डिफेंसिव मिड देखते हैं। देन अगर सेंट्रल मिडफील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें भी 2 ऑप्शन है, सुरेश है और नामटे है, कि जो प्रॉपर सेंट्रल मिड में खेल सकते हैं। और अटैकिंग मिड में जाते हैं तो उसमें भी हम सुरेश और जो है ब्रैंडन फर्नांडिस को देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो इतने ही प्लेयर्स हमको मिड में काम चलाना है। और ये सिंगल मैच है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मैच खेलना है, तभी एक मैच के हिसाब से सफिशियंट है कि हाँ चलिए। और नामटे के अलावा सारे ही प्लेयर्स जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं, इंटरनेशनल सबने खेला हुआ है, बस नामटे यहाँ पर मे बी उनको डेब्यू मिल सकता है मे बी। तो ये तो क्या मैंने मिडफील्ड की बात। तो विंग में जो क्लियरली अभी ऑप्शन मतलब फॉरवर्ड लाइन हटा के अगर विंगर्स की बात की जाए तो छांगटर कोलासो का नाम है उसमें, ठीक है। अब छांगटर कोलासो दोनों ही प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आपने देखा अभी छांगटर मुंबई के लिए कुछ अभी अच्छा नहीं कर पा रहे, और कोलासो मोहन बागान के लिए भी, और ना इंडियन फुटबॉल टीम के हिसाब से अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है। लेकिन अभी इनके ऊपर हमको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ शायद, देखिए छांगटे तो फिर भी चलिए ठीक है कि वो एटलीस्ट नेशनल टीम के लिए खेल जाते हैं, लेकिन अभी कोलासो तो हम जब से कोलासो को देख रहे हैं तब से हम यही उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद इस मैच में कोलासो अच्छा कर जाएंगे। तो फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, फिर से ऑप्टिमिस्टिक वाली बात कि शायद वियतनाम के अगेंस्ट कोलासो चल जाए। अब देखिए, जब हम फॉरवर्ड लाइन की तरफ चलते तो सबसे पहले तो स्ट्राइकर है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर सारे के सारे विंगर्स हैं, और जैसा कि मनोलो ने पहले भी कहा था कि भाई हम विंगर में से ही किसी प्लेयर को एज ए स्ट्राइकर खिला के जो है वो हम एक प्रॉपर स्ट्राइकर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम उस बात को लेके चलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो फॉरवर्ड लाइन में प्लेयर्स हमारे पास है, क्या वो सच में उतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं या उतना सही खेल रहे थे अभी? तो उसका आंसर है ना। अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि एडमंड की बात करते हैं। एडमंड देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए, आई लीग में बहुत अच्छा खेला, लेकिन अभी अभी देखा जाए तो अभी कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी खेला ही नहीं है, क्योंकि आईएसएल तो इंटरकाशी खेल नहीं रही है और आई लीग चालू हुई नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव मैचेस से अभी वो बाहर चल रहे हैं। तो एडमंड को तो लास्ट मैच में जो उन्होंने खेला था इंडियन टीम के लिए, उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि हाँ शायद अच्छा खेलें, क्योंकि उन्होंने कुवैत के अगेंस्ट भी ठीक खेला था, एंड लास्ट अभी जो इंडिया के लिए उन्होंने खेला अभी ट्रांसनेशनल सीरीज में, उसमें भी अच्छा खेला। तो चलिए उनसे एक होप है, ठीक है। अब हम बाकी 3 प्लेयर की बात करते हैं, और तो आते हैं फारूक चौधरी ने जो एक मैच आईएसएल का खेला था जिसमें उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, बस वही मैच है जो अभी उनका करंट दिखाता है कि हाँ इन्होंने अच्छा कुछ किया है। तो
उसी मैच के बेस पे उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अभी केवल वो एक चीज़ है कि भाई उन्होंने उस मैच में 2 गोल मारे थे, उसके अदरवाइज उतना कंसिस्टेंटली उस लेवल पे परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली वो नहीं है अभी, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो तीसरी बात करते हैं मनवीर सिंह की। तो मनवीर सिंह अभी देखिए उनके साइड से भी हमको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, और एज अ स्ट्राइकर पैथेटिक एक शब्द में बोलूँ तो, क्लियरली डिस्क्राइब करूँ तो। और लास्ट मैच बोले, उसके पहले का मैच बोले, उसके पहले का मैच बोले, इंडियन टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं है, स्टिल ही इज इन द स्क्वाड। तो इसका तो आंसर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज यू नो बेटर। देन जो लास्ट प्लेयर हुआ है विक्रम प्रताप सिंह। तो देखिए विक्रम प्रताप सिंह ने लास्ट सीजन में ISL में बहुत अच्छा किया था, नो डाउट, लेकिन उसके बाद से वो जब से इंडियन टीम में आए हैं, इंडियन टीम में स्टिल वो चीज़ें हमको देखने को मिली नहीं है, पहला। उसके बाद इस सीजन की बात करें तो ही इज नॉट इन दैट फॉर्म जो कि लास्ट सीजन में थे। अभी मैं क्लियरली बोलूँ तो मुंबई सिटी में उनसे अच्छा परफॉर्म विपिन सिंह एंड नौफल कर रहे हैं, ऑनेस्टली। जी आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बट यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट से हमारे जितनी भी है, जितना भी हम यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हमारा अपना ओपिनियन दें, मनोलो के एक स्टेटमेंट से हम सब फेल हो जाते हैं। मनोलो का कहना है, वी कॉल्ड दीज प्लेयर बिकॉज वी थिंक दीज आर द बेस्ट टू प्ले अगेंस्ट वियतनाम। बस खत्म हो गई बात भाई, अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, बिकॉज मनोलो ने सोच लिया भाई कि यही वो प्लेयर्स है जो वियतनाम के अगेंस्ट बेस्ट है। मतलब अभी वो फॉर्म में हो ना हो, कोई और फॉर्म में हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ही थिंक्स दीज आर द बेस्ट टू प्ले अगेंस्ट वियतनाम। तो इसका रिजल्ट ही बताएगा, वहाँ पे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ही बताएगा कि मनोलो कितना सही है, ठीक है। बिकॉज अभी मैंने भी जैसे कि पहले कहा था कि मनोलो को हमको वक्त देना चाहिए, तो मैं अभी से कुछ बोलूँगा भी नहीं कि चलिए प्लेयर सिलेक्शन आपने कैसा करा, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम 20 अलग लोगों से पूछेंगे तो 20 अलग लोग अपनी अलग लिस्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं अभी, लेकिन आपने आपकी लिस्ट बनाई है, अब आपकी जो लिस्ट के हिसाब से प्लेयर्स वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं हम देख लेते हैं। मे बी जो नए यंग प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं ISL में, जो कंसिस्टेंटली हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मैच में परफॉर्म करके सो गए, हर मैच में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी आपने नहीं लिया, मे बी बिकॉज कि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपने स्टिल 2 नए प्लेयर्स को डेब्यू तो दिया है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि मे बी उनको भी दिया जा सकता था। तो चलिए अभी उस चीज़ के ऊपर तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट स्टिल मैं यही होप रखता हूँ कि हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत चीज़ हो, कि विदाउट स्ट्राइकर भी हम जा रहे हैं तो हमारे यही प्लेयर्स एज ए स्ट्राइकर वहाँ पे गोल मार दें। और जो होप चल रही है कि शायद मनवीर सिंह अगले मैच में, शायद अगले मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। पिछले मैच में भी हो सकता है कि कोई दिक्कत थी होगी, ये तो हर मैच में बोलते ही है, तो शायद अब वही है, यही होप है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मनोलो ने बात बोली है कि दीज आर द बेस्ट टू प्ले अगेंस्ट वियतनाम, आप भी इस बात में मानते हैं? तो जो आप मानते हैं आप भी आपकी ओपिनियन जरूर रखिएगा कि वियतनाम, क्योंकि वियतनाम के स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम ने काफ़ी बैलेंस्ड स्क्वाड बनाया है। अगर हम उनका देखें, उनका कॉलअप जो उन्होंने प्लेयर्स को दिया था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, डेब्यू नए कुछ प्लेयर्स, स्ट्राइकर्स, प्रॉपर, मतलब पूरा स्क्वाड उनका काफ़ी बैलेंस्ड लगा मुझे, जो कि हमारा बैलेंस्ड लगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक पोजीशन में तो प्लेयर ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, तो हमारा पूरा है कि एक रिस्क पे है, मतलब कि ट्राई करना है, एक रिस्क पे है कि ये प्लेयर शायद चल जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्राइकर्स या जो भी है। तो इसके ऊपर मैं आपकी एक ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप किस तरह से सोच रहे हैं अभी इंडियन फुटबॉल टीम के इस मैच को जो हम वियतनाम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। बाकी मैच की बात हम और करेंगे बाद में, क्या प्रोबेबल लाइनअप हो सकता है, क्या टैक्टिक्स हमारी हो सकती है, वियतनाम कैसा खेल रही है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमें आपका जो स्क्वाड है और जो मनोलो ने कहा है कि दीज आर द बेस्ट प्लेयर टू प्ले अगेंस्ट वियतनाम वगैरह जो भी है, इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि अभी आप इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को और अभी टीम को किस तरह से देखते हैं। जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और देखिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या करंट में वियतनाम कहाँ है और हम कहाँ हैं, और जो भी यहाँ से रिजल्ट आता है ये मैटर करेगा बहुत। तो आप आपकी राय लिखिए, इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।